अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे रिंग टोपोलॉजी के बारे में। इससे पहले हमने दो टोपोलॉजीज कवर की हैं कि टोपोलॉजीज बनाने का मकसद क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं। आज के लेक्चर में हमने रिंग टोपोलॉजी कवर करनी है कि रिंग टोपोलॉजी किसे कहते हैं, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हमें क्या मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन आती है। A ring topology is a network architecture in which devices are connected in a ring structure and send information to each other based on their ring node neighboring node। रिंग टोपोलॉजी हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है जिसमें जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो एक रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में हमारे पास कनेक्टेड होती हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है वो सारी उसी डिजाइन के बेस पे कि एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड होती है और रिंग की शेप जो है हमारे पास बनी होती है। As compared to bus topology, a ring topology is highly efficient and can handle heavier loads। बिल्कुल बस टोपोलॉजी की तरह रिंग टोपोलॉजी में भी अगर लोड ज्यादा हैवी हो जाता है तो उसको बड़े एफिशिएंट मैनर में कंट्रोल किया जाता है। Because packets may only travel in one direction, most ring topologies are referred to as one-way unidirectional ring network। Generally, bidirectional and unidirectional are the two types of ring topologies। पैकेट्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं एक ही वक्त में, इसी वजह से इसको यूनिडायरेक्शनल भी कहा जाता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक ही तरफ में, एक ही डायरेक्शन में। लेकिन इसकी दोनों टाइप्स हमारे पास मौजूद होती हैं रिंग टोपोलॉजी में, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है दो तरफा, यानी इसमें बेसिकली जो मूवमेंट होती है डाटा की, डाटा ट्रांसफर होता है वो क्लॉकवाइज होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये दोनों डायरेक्शन इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये इसकी हमारे पास डायग्राम है। इसके अंदर आप देख सकते हैं रिंग टोपोलॉजी में कि जितने भी हमारे पास कंप्यूटर अटैच होते हैं, सबसे पहले एक हमारे पास ये कंप्यूटर है, एक हमारे पास ये कंप्यूटर है। ये हमने और आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है कि हर एक डिवाइस अपने अगले के साथ, और जो लास्ट वाला कंप्यूटर है वो फर्स्ट के साथ अटैच होता है। अब अगर कंप्यूटर वन ने चीज भेजनी हो कंप्यूटर थ्री के पास, तो वो या तो टू के जरिए भेजेगा थ्री तक पहुंचने के लिए, या फिर वो फोर और फाइव और फोर की हेल्प लेके इसमें इस्तेमाल करेगा। तो अब क्लॉकवाइज क्या होता है कि अगर हमारा जो डाटा है वो क्लॉक की सीमत में जा रहा है, क्लॉक की डायरेक्शन में जा रहा है, उसको हम क्लॉकवाइज कहेंगे। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है यानी फाइव और फोर को यूज कर रहा है तो वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम होता है। तो ये यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल का ये कंसेप्ट होता है। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जैसे वन है वो थ्री तक डायरेक्ट डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसे किसी ना किसी एक कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ेगी किसी एक डायरेक्शन की वजह से। चाहे वो टू की हेल्प ले लेगा या फिर वो कंप्यूटर फाइव और या फोर की हेल्प लेके थ्री तक पहुंच जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर कंप्यूटर फाइव ने चीज भेजनी है टू के पास, तो वो या तो वन की हेल्प लेके पहुंचेगा या फिर वो फोर और थ्री के जरिए टू तक पहुंचेगा। डायरेक्ट जो है वो कम्युनिकेशन अभी इनमें पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन सिर्फ वो कर सकते हैं, जैसे कि टू ने भी चीज भेजी है थ्री के पास, तो डायरेक्ट थ्री के पास भी भेज सकता है। अगर उसने एंटी क्लॉकवाइज में जाना है तो वो वन फाइव फोर इस तरीके से भी डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। ये इसकी डायग्राम होती है। इसकी वर्किंग देखते हैं। एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू नेक्स्ट कंप्यूटर इन अ रिंग। ईच कंप्यूटर रिसीव मैसेज फ्रॉम प्रीवियस कंप्यूटर एंड ट्रांसमिट इट टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। द मैसेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन। The message is passed around the ring until it reach the correct destination computer। इसमें जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो रिंग की शेप में कनेक्टेड होते हैं। एक कंप्यूटर अपने पिछले प्रीवियस कंप्यूटर से डेटा को रिसीव करता है और नेक्स्ट जो है वो फॉरवर्ड कर देता है। सबसे पहले उसने खुद का एड्रेस मैच करना है, अगर उसका एड्रेस मैच कर जाए तो उसने उस डाटा को रिसीव कर लेना, अदरवाइज उसने नेक्स्ट जो है वो उसको फॉरवर्ड कर देना। और जो मैसेज है वो सेम इसी तरीके से रिंग टोपोलॉजी में उतनी देर तक मूव करता रहता है जब तक वो अपनी सही डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं जाता। इससे अगर कंप्यूटर वन ने एड्रेस उसमें रिसीवर का इंसर्ट किया हुआ फोर, तो अगर वो पहले टू के पास जाएगा उसने एड्रेस मैच किया नहीं हुआ, फिर वो थ्री के पास जाएगा उसे मैच नहीं हुआ नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देगा। और
और जब वो 4 के पास जाएगा उसका एड्रेस मैच हो जाएगा, तो उसने अब नेक्स्ट फॉरवर्ड नहीं करना, उसने उसको अपने पास ही रिसीव करके रख लेना है। ये इसकी एक वर्किंग होती है। अब इसके हम रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेजेस देखते हैं कि इसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले आता है इट रिड्यूस द चांस ऑफ पैकेट कोलिजन एज ऑल डाटा फ्लो इन वन डायरेक्शन इन दिस टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में क्योंकि डाटा एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो इससे हमारा जो डाटा कोलिजन का चांस होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। Any network server is not required in the ring topology to network connectivity between each workstation। आपको इस नेटवर्क में सर्वर कंप्यूटर बाय करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सेम स्टेटस रखते हैं, जिसे हम पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल भी कहते हैं। इट हैज द एबिलिटी टू सेंड डाटा एट हाई स्पीड। इसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है, इससे हमारा जो डाटा होता है वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर हो जाता है। In this network, if you add additional workstation, they do not impact like performance of the network। इसका हमें ये एक एडवांटेजेस भी मिलता है कि अगर आपने इसमें कंप्यूटर ऐड करने हो तो वो इस तरीके से वहाँ पे इफेक्टिव नहीं करेगा कि दूसरे कंप्यूटर जो है उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे। एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी इट हैज़ बेटर परफॉर्मेंस अंडर हैवी नेटवर्क लोड। अगर आपके पास बस टोपोलॉजी की तरीके से, जैसे हमने पढ़ा पहले भी डेफिनेशन में, कि इससे अगर वर्कलोड ज़्यादा हो जाए तो उसकी परफॉर्मेंस पे कोई भी असर जो है वो नहीं पड़ता। ये फिर भी अपने बेहतरीन और एफिशिएंट तरीके से अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर इजीली हो जाता है इसमें। इसके डिसएडवांटेज हमारे पास क्या आते हैं। सबसे पहले आता है फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर इन द रिंग कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क। अगर उस नेटवर्क में एक भी कंप्यूटर खराब हो जाए तो उससे नेटवर्क पे असर पड़ेगा इस तरीके से कि अगर एक ही डायरेक्शन में डाटा जा रहा है, तो अब कंप्यूटर वन ने चीज भेजनी है 3 या 4 के पास, तो उसको 2 की हेल्प लेनी पड़ेगी, और 2 अगर खराब हो चुका है तो वो अपना डाटा उस तक ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हमें मिलता है। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट। अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, उसमें कोई एरर आ जाए, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, तो वो ढूंढना जरा मुश्किल काम हो जाता है। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर अफेक्ट द होल नेटवर्क। लेकिन अगर आपने उस नेटवर्क में कंप्यूटर ऐड करना है या रिमूव करने हैं, तो थोड़ा सा नेटवर्क को डिस्टर्ब करेगा, सिर्फ ज्यादा नहीं, इतना कि जब वो उसको अलहदा होने की कोशिश करेंगे उस नेटवर्क से, तो एक दफा बाकी जो मैसेजेस होंगे उनका डाटा कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वो इतनी देर तक अपना जो कनेक्शन है, लेकिन वो बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। हमारे पास जितने भी इसमें नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं वो सारे एज इंडिपेंडेंट के तौर पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब अगर कोई भी कंप्यूटर रिमूव होगा या ऐड होगा तो वो वक्ती तौर के लिए कुछ टाइम के लिए अपने डाटा को स्टॉप कर देगा, उसकी जो वर्किंग है, ओवरऑल जो उसकी वर्किंग है वो स्टॉप हो जाएगी। ये इसका एक हमें डिसएडवांटेज मिलता है। और बस ये इतनी सी ही हमारे पास रिंग टोपोलॉजी थी जिसको आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट को इसकी समझ में आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।